हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, आप ट्राइग्लिसराइड को कम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे हेल्थी फूड हैं जिनका आप अगर यूज़ करना शुरू कर दें तो आपका ट्राइग्लिसराइड ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? बॉडी का एक्स्ट्रा फैट जो स्टोर हो रहा हमारी बॉडी में, वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है कि वो आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए वो क्या होगा, बॉडी में स्टोर होगा, बेली रीजन में हमारे स्टोर होगा, जिसकी वजह से आपको मोटापा बढ़ेगा, आप मोटे हो जाएंगे, और जब आप मोटे हो जाएंगे तो समझ लीजिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो सही समय रहते हुए आप इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लीजिए, वरना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं, आपको हार्ट अटैक से रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है, हार्ट अटैक्स आ सकता है, और हार्ट से रिलेटेड बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए सही समय रहते हुए आप अलर्ट हो जाइए। आपको कभी भी लगे हो सकता हम मोटे हो रहे हैं तो उसी समय तुरंत अलर्ट हो जाइए, वरना आप मोटे तो दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन आप जो भी लोग मोटे होते हैं वो दिखने में तो ठीक ठाक लगते हैं अच्छे घर के, लेकिन उनसे पूछिए वो कितनी बीमारियों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। इसी वजह से फिट रहिए, स्लिम फिट रहिए, हेल्थी रहिए, ताकि आपको कभी भी कोई बीमारी ना रहे, आप हमेशा कैसे रहें, डिजीज फ्री रहें। तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आपको फॉलो करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आपको अवॉइड करना है अगर आप चाहते हैं आपका ट्राइग्लिसराइड ना बढ़े। सबसे पहले डू रेगुलर एक्सरसाइज। कम से कम आपको अपनी बॉडी पे 2 घंटे देने। कितने देने? बस 2 आवर्स। अरे 12 घंटे में आप 2 घंटे अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते हैं। आप कभी भी कोई भी जॉब करें, कुछ भी करें, जब आपकी शरीर नहीं रहेगी, आपकी शरीर फिट नहीं रहेगी, तो आप कोई भी जॉब करने का क्या मतलब? आप हजारों पैसा कमा रहे हैं, लाखों में पैसा कमा रहे हैं, तो अगर आप अपने बॉडी को ही नहीं फिट रख पाएंगे तो आप उस पैसे का क्या ही करेंगे। इसीलिए आप कभी भी अपने बारे में सोचिए, सिर्फ और सिर्फ एक दिन बैठिए, 2 मिनट अपनी बॉडी को दीजिए कि हम अपनी बॉडी के बारे में कितना सोचते हैं, हम अपनी बॉडी को कितना फिट रख रहे हैं अंदर से, कि हमारी बॉडी इतनी फिट है कि हमें कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। लेकिन आजकल किसी की भी बॉडी फिट नहीं है, बोल सकते हैं हम 100% बोल सकते हैं किसी की भी बॉडी फिट नहीं है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे अपनी बॉडी पर दीजिए, आप हमेशा फिट रहेंगे। 1 घंटे क्या करना है, उसमें आप दौड़िए, वॉक पे जाइए, जॉगिंग करिए, 1 घंटे में ये करना है। इतनी भी स्लो चाल नहीं चलनी कछुए की तरह कि बॉडी का मूवमेंट ही ना हो। रनिंग करिए, डेली कम से कम 1 से 2 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, ताकि हमारा हार्ट इतनी तेज ब्लड पंप करे, अगर कहीं भी ब्लॉकेज हो भी रही हो तो वो ब्लॉकेज ठीक हो जाए। अगर आपको कभी हार्ट अटैक आया है, आप हार्ट अटैक की दवा खा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए आपको कितना दौड़ना चाहिए, कितना तेज चलना चाहिए। वो कभी नहीं मना करेंगे कि आपको दौड़ना नहीं है, आपको जॉगिंग नहीं करनी है, आपको योगा एक्सरसाइज नहीं करना, बल्कि वो चीज़ कहेंगे और अलग करने के लिए। बस आपको उनसे यही चीज़ पूछनी है कि हम दौड़े तो कितनी तेज दौड़ सकते हैं, क्योंकि हार्ट को उस समय उतना प्रेशर नहीं देना होता है, लेकिन एक्सरसाइज योगा करना होता है, एक नहीं, ताकि दोबारा दूसरा अटैक नहीं आए। क्योंकि एक बार अटैक आता, फिर दूसरा या तीसरा अटैक आता, तो इंसान को हम बचा भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए 2 घंटे अपने शरीर पर दीजिए, 1 घंटे दौड़िए, वॉक पे जाइए, जॉगिंग करिए। जो बचे हुए 1 घंटे हैं, उस 1 घंटे में आपको योगा करना है या एक्सरसाइज, दोनों ही आपको करने हैं। वो भी कहाँ करने हैं? सूरज की रोशनी में करना। अपने छत पर बैठ जाइए, 1 घंटे योगा एक्सरसाइज करिए, और 1 घंटे उसमें रनिंग करिए, दौड़िए, जॉगिंग करिए, जो करना वो करिए। मीन्स आपको 12 घंटे में सिर्फ 2 घंटे अपने शरीर पर आज ही से देना स्टार्ट कर दीजिए। तब देखिए आपको लाइफ टाइम तक कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और आप हमेशा फिट एंड हेल्थी रहेंगे, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। लिख कर ले लीजिए, जब आपकी शरीर फिट रहेगी तब आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट है, अगर आप बहुत मोटे हो चुके, आपको ऐसा लगता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है, तो थोड़ा सा अपने वेट को कम कर लीजिए, वरना आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। नेक्स्ट है, ईट लेस फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। कोशिश करिए कम से कम फैटी चीज़ें खाइए, और कम से कम कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड प्रोडक्ट का यूज़ करिए। कम से कम
चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको ये दोनों चीज़ें खानी, ऐसा नहीं छोड़ देना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को भी तो शरीर में चाहिए, लेकिन थोड़ी खानी है। दिन में चावल आप सिर्फ एक बार खाइए और आलू आप खाइए तो एक हिसाब से खाइए कि हम दिन में 3-4 बार सब्जी खा रहे हैं तो कितना आलू हमारी बॉडी में जा रहा है, इसका ध्यान दीजिए बस। तो फैट को छोड़िए, कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए, आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। नेक्स्ट है अल्कोहल, शराब। अगर आप दारू पीते हैं, बहुत पसंद है पीना, अगर आप बहुत ज़्यादा पीते तो आप एकाएक उसे कम नहीं कर सकते, धीरे धीरे उसे कम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 4 पैक लेते हैं तो सिर्फ 2 पैक लीजिए, अगले दिन कोशिश करिए 1 पैक लीजिए, अगले दिन हाफ पैक, उसके अगले दिन लेना छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप करके छोड़ेंगे तो आप अल्कोहल को छोड़ सकते हैं। एकाएक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी बॉडी से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसके डिमांड करते हैं, मतलब वो आप पीते हैं डेली तो बॉडी उसे डिमांड करेगी, आपको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, नहीं अगर आप पिएंगे तो बॉडी बिल्कुल बोल सकते हैं हम पागल जैसी हरकतें करने लगेगी। इसी वजह से आप अल्कोहल को छोड़ सकते हैं, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है क्वाइट स्मोकिंग। स्मोकिंग करना भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कि तो कैंसर होगा ही होगा, बॉडी का कोई भी कैंसर हो सकता है, और साथ साथ में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो हार्ट अटैक तो कॉमन ही आएगा ही आएगा। इसी वजह से आज आए दिन सुनने में आता है उनको हार्ट अटैक आ गया, उनको हार्ट अटैक आ गया, वो हार्ट अटैक से मर गए, उनको अभी फर्स्ट स्टेज हार्ट अटैक का है, सेकेंड स्टेज में आए तो वो उनकी डेथ हो सकती है। तो आप अपने हार्ट को खुद ही से खराब कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बैड लाइफ स्टाइल और अपने बैड एक्टिविटीज की वजह से। साथ साथ में बैड बैलेंस डाइट, ऐसी बैलेंस डाइट आपने बना ली है कि कुछ भी आप खाते उससे आपको शरीर को कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ आपका फैट बढ़ता है। ऑयली चीज़ों से दूरी बना लीजिए, खाइए लेकिन अपने घर पे बना के खाइए, बाहर का मत खाइए। और रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल नहीं छूना है, सिर्फ घी और मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करिए। मस्टर्ड ऑयल घर वो भी दुकान से नहीं लाना है, उसे अपने सामने जाना है, वहाँ से निकलवा कर वो लेके आना अपनी आंखों के सामने। घी आप शुद्ध देसी घी का यूज़ करिए, क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो कि इस दुनिया में बोल सकते हम एक प्रकार से प्योर हो, शुद्ध हो। चाहे सब्जी से लेकर कोई भी बेकरी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट हो, वो शुद्ध है ही नहीं। तो आपको अपने आँख के सामने निकलवाना है, वो लेके आना, कभी मन करे तो अपने घर पे बनाइए तब खाइए, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप बाहर से ला के खाएंगे वो आपको बहुत नुकसान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो उस तेल को बार बार यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करने से तेल खराब हो जाता है, साथ साथ में जितना भी उसका प्रोटीन है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, सब खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप दूरियां बना लेंगे, बनाने में बहुत कष्ट होगा आपको। हेल्थी, देखिए आप बैड लाइफ स्टाइल के पीछे तो बहुत जल्दी भागेंगे, लेकिन आपको जब गुड लाइफ स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, वो आपके लिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन होगी। क्रिटिकल कंडीशन है तो उसका सोल्यूशन निकालिए। सोल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं? बस कभी अपने बारे में सोचिए कि अपने शरीर को हेल्थी रख रहे हैं कि खोखली कर रहे हैं। हेल्थी रखने के लिए हेल्थी बैलेंस डाइट को फॉलो करिए और हेल्थी लाइफ स्टाइल को आप हमेशा हेल्थी रहिए। और उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ खानी है अगर आप चाहते हैं आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में रहे। फिश खाना शुरू कर दीजिए, और फिश का ऑयल भी आता है, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। तो अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिलेटेड कोई भी फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में रहेगा, नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। गर्मियों में तो कम से कम आप 2 लीटर पानी तो पी लीजिए, क्योंकि पसीना होता है तो पसीने से पानी बाहर आ जाता है। और ठंडियों में तो ज़्यादा पानी पीने का मन नहीं करता है, तब भी आप 1 से 1.5 लीटर तो पानी पीना ही है ठंडियों में भी। और गर्मी में पॉसिबल हो 2 से 3 लीटर पानी आप पी सकते हैं। आप पानी ज़्यादा पिएंगे, किडनी प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे से करेगी, साथ साथ में आपका खून भी बहुत अच्छे से साफ रहेगा। जब ब्लड भी प्यूरिफाई होगा, साफ रहेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है डू नॉट ओवर ईट। बहुत लोग होते हैं अभी नहीं खाएंगे, अभी हमें भूख नहीं है, बाद में खाएंगे, तो बाद में भूख और ज़्यादा बढ़ जाती तो और ज़्यादा वो खा लेते हैं। ओवर ईटिंग से बढ़िए, ज़्यादा मत खाइए, ज़्यादा मत खाइए।
सोच समझ कर खाइए, इतना ही चीज़ हमें खाना बस। उसमें पेट नहीं भरेगा लेकिन आपको उससे बहुत सारा न्यूट्रिशन तो मिल जाएगा, और जो आप खा रहे हैं आप उसमें देखिए कितना ज़्यादा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट है। और उसके बाद स्किप मत करिए, खाने का टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। अगर आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 1 बजे लंच कर रहे हैं और 8 या 9 बजे आप डिनर कर रहे हैं, इतने समय पर ही करिए। अगर कभी इमरजेंसी में वर्क आ गया, काम आ गया, तब आप आधे से 1 घंटा स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने टाइम टेबल को फिक्स कर लीजिए, तभी आपकी बॉडी उस समय पे डिमांड करेगी, आप उस समय पे खाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको प्रॉब्लम तो होगी गुड लाइफ स्टाइल को फॉलो करने के लिए, क्योंकि बैड चीज़ों के पीछे, गंदी चीज़ों के पीछे तो हर कोई भागता है, लेकिन आप अगर गुड लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे, बैड लाइफ स्टाइल को अवॉइड करेंगे, तो आप हमेशा हेल्थी रहेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे, स्लिम एंड फिट रहेंगे। तो स्लिम फिट रहने के लिए, डिजीज फ्री रहने के लिए, हेल्थी लाइफ स्टाइल रहने के लिए, ताकि आप एक हेल्थी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें छोड़िए, अच्छे से अच्छे फूड का यूज़ करिए, ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का यूज़ करिए जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करें, ताकि आप हमेशा रह सके डिजीज फ्री। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो ये वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए, ताकि हर एक पर्सन को पता चले कि हम अपने ट्राइग्लिसराइड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली आपके साथ एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हम आप तक इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन इसलिए पहुंचाते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमेशा डिजीज फ्री रहें, हेल्थी रहें, क्योंकि आजकल की दुनिया में ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिसको डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसी वजह से हेल्थी रहने के लिए हेल्थी लाइफ स्टाइल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।